हेलो डियर लर्नर्स। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 की बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर 1 और 2 के अंतर्गत हम लोगों ने सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस के बारे में समझा। फिर मैंने आपको बताया कि सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करोगे प्रेजेंट पार्टिसिपल मेथड का यूज़ करके। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल मेथड लेक्चर नंबर 2 के अंतर्गत कंप्लीट नहीं हुआ था, उसके कुछ कॉन्सेप्ट रह गए थे जो मैं इस लेक्चर नंबर 3 के अंतर्गत आपको कंप्लीट करवाऊँगा। मैंने यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हैं कि if the present participle is related to the object of the verb in the sentence then it is used after the object। कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वर्ब के ऑब्जेक्ट से है सेंटेंस में, तो उसे हम ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। राइट, मतलब पहले से प्रेजेंट पार्टिसिपल आपके सेंटेंस में दिया है और उसका रिलेशन अगर सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट से है। जैसे आप देखिए सेंटेंस लिखा आई सा एन ओल्ड वुमन। इसका हिंदी है कि मैंने एक बूढ़ी औरत देखा। सी वॉज कैरिंग अ बकेट ऑन हर हेड। तो वो अपने सिर पर एक बकेट लेकर के आ रही थी। तो ये जो ओल्ड वुमन है या जो वुमन है, इस वुमन की विशेषता बताने वाला शब्द यहाँ पर कैरिंग है। हालांकि ओल्ड यहाँ तो मैंने लिखा है, ओल्ड भी एडजेक्टिव है, लेकिन मैं कह रहा हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वर्ब के ऑब्जेक्ट से है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में है। अब इसका रिलेशन किससे है? इस वुमन से है। यही तो बताया जा रहा है सेंटेंस में कि मैंने जिस औरत को देखा वो अपने सर पर क्या ला रही थी? एक बकेट ला रही थी। तो लाने का काम कौन कर रही थी? वुमन कर रही थी। तो इस कैरिंग का रिलेशन वुमन से है। तो हम क्या करेंगे, तो इसको जब कंबाइन करेंगे तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, क्या? आई सा एन ओल्ड वुमन। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये सी और वाज को हटा देंगे। क्यों हटाएंगे? क्योंकि हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस के अंदर हमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब की ज़रूरत है और एक ही सब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ से हम सी को क्या करेंगे और वाज को क्या करेंगे? हटा देंगे। इसकी कोई ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं है। अब इसके बाद जो लिखा उसको हम ज्यों कहते हैं उसके आगे उतार देंगे। तो ये बन जाएगा कैरिंग ए बकेट ऑन हर हेड। तो इस तरह से आपका बन गया कि यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट से है तो उसे हम ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। ये सा का ऑब्जेक्ट है और ये कैरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसलिए मैंने इसको ऑब्जेक्ट के बाद लिखा है। दूसरे सेंटेंस में देखिए लिखा है आई सा हिम ही वॉज बीटिंग हिज ब्रदर। अब यहाँ आप देखिए इसकी हिंदी है कि आई सा हिम, मैंने उसे देखा, वो अपने भाई को पीट रहा था। यहाँ भी प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया है। अब इसका रिलेशन किससे है? हिम से है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको बनाएंगे हम तो हम इसको ऐसा लिखेंगे आई सा हिम। अब यहाँ से ही और वाज को हटा देंगे। मैं ये बार बार आपको बात बोल रहा हूँ कि जब आप फाइनाइट वर्ब सिंपल सेंटेंस बनाओगे तो फाइनाइट वर्ब की संख्या आपको एक रखनी पड़ेगी। तो यहाँ से ही और वाज को हटा दीजिए। अब ही और वाज हट गया, इसके बाद का जो लिखा है उसको ज्यों कहते हैं हम इसके आगे उतार देंगे। बीटिंग हिज ब्रदर। अब आपका सेंटेंस बना आई सा हिम बीटिंग हिज ब्रदर। राइट, देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया है क्या कि अगर सेंटेंस में वर्ब टू बी आया हो, वर्ब टू बी का मतलब इज एम आर वाज वर्ब। कभी विस्तार से मैं वर्ब टू बी के बारे में आपको बता दूंगा। तो इसमें कह रहा है कि यदि सेंटेंस में वर्ब टू बी आया हो, यानी कि इनमें से कोई भी हो, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जब बनाएंगे तो इसे हम बी के फॉर्म में बदल देंगे और इसमें लगा देंगे आईएनजी, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। तो यानी इन सब को हम तुरंत बदल देंगे बीइंग में। बीइंग में बदल करके सबसे पहले लिखिएगा, देखिए सेंटेंस लिखा है द लायन वाज हंग्री ही किल्ड गोट। अब ही शब्द जो है ये लायन के लिए यूज़ हुआ है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस वाज को चेंज कर देंगे। देखिए इज एम और वाज वर्ब को हम किस में बदलेंगे? बीइंग में। तो हम कंबाइन जब करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे बीइंग। अब ये ही लाइन के लिए यूज़ हुआ है तो हम ही की जगह पर लाइन लिख लेंगे यहाँ पर, या सिर्फ लाइन को लिखेंगे द लाइन। वाज को हमने बीइंग में बदल दिया, आगे जो लिखा उतार दीजिए हंग्री बीइंग, ऐसा बनाएंगे बीइंग हंग्री। अब यहाँ ही के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? द लायन।
और आगे जो लिखा उसको ज्यों का त्यों में से उतार देंगे, किल्ड ए गोट, बन गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, एग्जैक्ट ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है, सी वॉज हंग्री सी वेंट टू मार्केट। अब यहाँ भी प्रेजेंट पार्टिसिपल हमको अगर यूज़ करना है, इसका मतलब है कि वह हंग्री थी, वह मार्केट गई। तो मैंने आपको बताया था कि वेंट टू एक्शंस आर हैपनिंग एट द सेम टाइम, दो एक्शन हो रहा है यहाँ पर, भूखी वो बाजार गई, यानी कि हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल लाना है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल आप यूज़ कैसे करोगे, तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया है कि भाई वर्ब टू बी होने पर, ये जो हमारा वाज वर्ब में से कोई एक होने पर आप बीइंग बदल दो। तो वाज यहाँ भी है तो हम क्या करेंगे, बीइंग में चेंज कर देंगे इसको। पहले सब्जेक्ट नहीं लिखिएगा, पहले वाज को बीइंग बदल देंगे, फिर इसके बाद हम लिखेंगे बीइंग हंग्री। अब देखिए दो सब्जेक्ट, यहाँ भी सी यहाँ भी सी, तो एक जगह से हम सब्जेक्ट को हटा देंगे, यहाँ से सब्जेक्ट को हटा दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके आगे जैसे लिखा पूरा उतार दीजिए, सी वेंट टू मार्केट। ये बन गया आपका सिंपल सेंटेंस। ठीक, तो इस तरह से आपने लेक्चर नंबर 3 के अंतर्गत प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ पढ़ लिया। प्रेजेंट पार्टिसिपल आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिलेटेड अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना सेंटेंस या उससे रिलेटेड डाउट आप बिल्कुल पूछिएगा। अगले लेक्चर नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल की सहायता से सिंपल कैसे बनाते हैं। फिर आपका पहला मेथड कंप्लीट हो जाएगा सिंपल सेंटेंस के फॉर्मेशन में। थैंक यू।